स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई 2022 को शनि कुंभ राशि से वापस मकर राशि में आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों का साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। 29 अप्रैल को शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हुआ था। तो पहला चरण 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो दोस्तों ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस शनि के इस गोचर का वक्री अवस्था का रिजल्ट लेने के लिए अपनी एकाग्रता पे कंट्रोल रखना होगा, डिसीजन पावर पे विचार करना होगा और कोई भी काम शुरू करें तो किसी की एडवाइस लिए बिना ना करें। तो शनि 23 अक्टूबर तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और मार्गी 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 जनवरी 2023 को दूसरा चरण शुरू हो जाएगा कुंभ राशि का। तो आपके 12वें भाव में शनिदेव चले जाएंगे। तो दोस्तों शनि अभी 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे 12 जुलाई को। तो दोस्तों जो कुंडली का 12वां घर होता है ये खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है और विदेश यात्रा का होता है। तो दोस्तों शनिदेव आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे और यहाँ से वो आपके दूसरे भाव को, आपके छठे भाव को और आपके 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो दोस्तों कुंडली का 12वां घर जो कि खर्चों का है, हॉस्पिटल का हो और विदेश यात्राओं का है। तो यहाँ से आप क्या सोचेंगे कि कैसे फल रहेंगे शनिदेव के 12वें घर में, बुरे रहेंगे या अच्छे रहेंगे? तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें रहेंगी, कुछ अच्छे भी रहेंगे और कुछ बुरे भी रहेंगे। तो 12वें घर से शनिदेव आपके दूसरे भाव, आपके छठे भाव और आपके 12वें, आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो ये 3 भावों को शनिदेव पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो 12वां घर एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटल का होता है और विदेश यात्राओं का होगा। और आपके दूसरे भाव को, आपके छठे भाव को और आपके 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जो जातक विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्राओं का है। तो जो जहाँ तक मेडिकल का काम करते हैं या मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। जब तक शनि वक्री हैं तो कुंभ राशि वाले जातक अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, बेवजह खर्चे ना करें और अगर अपने अमाउंट लगाने हैं तो लिमिट में चलाएं, तो ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं। तो ये तीनों ही भावों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही भावों का आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके धन भाव की, क्योंकि शनिदेव 12वें घर से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। तो दूसरा घर दोस्तों परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो यहाँ से हम सेविंग्स के बारे में भी विचार करते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि दोस्तों वाणी से ही सब कुछ है। वाणी से ही हमारे काम बनते हैं और वाणी से ही खराब हो जाते हैं। तो दूसरा घर के रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोच समझकर अपने दिमाग में रखनी है। सेविंग्स भी करनी है तो वो भी सोच समझकर करें। अगर वाणी में कुछ भी अगर आप किसी को कहें तो सोच समझ कर बोले। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, तो परिवार से भी आपको सोच समझ कर चलना है, बेतुकी बात कोई नहीं करनी है। तो 12वें घर से शनिदेव छठे भाव को देखेंगे। तो छठा भाव हमारा क्या दर्शाता है? छठा भाव हमारा शत्रुओं का, हमारे रोगों का के बारे में इससे पता चलता है। तो आप बिना वजह के झगड़े में ना पड़ें, बिना वजह की लड़ाई झगड़े, बिना वजह की रोगों का आप पर प्रभाव ना हो।
तो खान पान पर ध्यान दें। तो इसके बाद में शनिदेव आपके 9वें भाव को देखेंगे, तो क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और ये भी भाग्य में रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि हर काम में आपके डिले होगा, हर काम आपका जो भी आप छोटे से छोटा काम भी करें में उसमें दिक्कत आएगी। तो आपको कम से कम 23 अक्टूबर 2022 तक आपको सोच समझ कर चलना है। इसके बाद में आपके रास्ते खुद न खुद खुलते जाएंगे। किसी भी तरह का आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि 6ठे भाव से लोन का भी विचार होता है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। पहले चरण में कुंभ राशि के जातकों को बिना वजह की भागदौड़ और मेहनत से दो चार होना पड़ेगा। तो समय का सदुपयोग करें। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड भी है। अगर आप इस समय को सोच समझ कर चलते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड भी हो सकता है। इस समय में आप नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं और विदेश में जाने का मौका भी आपके हाथ लग सकता है। तो आपको अपनी एकाग्रता पे कंट्रोल रखना है, डिसीजन पावर पे विचार करना है, सोच समझकर स्टेप लेने हैं और बिना किसी की एडवाइस लेने कोई भी काम नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।